Assalamu alaikum friends. How are you? So our today's topic of town planning and urban management is Harlan Millian classification based on population in 9 categories. सो इसके अकॉर्डिंग हॉलैंड मैकेल के मुताबिक ई पॉलिसी के अंदर उन्होंने कहा कि कितनी पॉपुलेशन होती है, कम से कम 2500 से लेके 5000 तक की पॉपुलेशन होती है। पुलिस के अंदर उसने बताया कि जो हमने पीछे कंसेप्ट में पढ़ा था कि मार्केट टाउन होलसेल ग्रेन मार्केट के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी, एटलीस्ट 5000 से 10,000 के रेंज के दरमियान। फिर मैच्योर इंडस्ट्रियल टाउन तब बनता है जब वहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 10,000 से लेके 25,000 तक। मेट्रोपोलिस सिटी वो होती है जहाँ पे 25,000 से 50,000 तक की पॉपुलेशन हो, ठीक है। सेंसाइल और मेगा सिटी वो होती है जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो, जहाँ जितनी मेंशन की हुई है, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा। फिर प्राइमेट सिटी वो होती है जहाँ पे 25 लाख से 50 लाख तक की पॉपुलेशन रहती हो। आउसोलेटेड ड्वेलिंग्स कहाँ है, जहाँ पे सिर्फ एक दो हाउस हो। आउसोलेटेड ड्वेलिंग्स का मतलब ही क्या है कि अलग थलग से लोगों ने घर बनाया हुआ है, ठीक है, सोसाइटी से हट के। सो ये क्या है, आइसोलेटेड ड्वेलिंग। हैमलेट क्या होता है, हैमलेट के अंदर फ्यू पॉपुलेशन होते हैं, कितनी, सिर्फ 100 हो सकती है, ठीक है। टाउन में 100 से 1000 तक हो सकती है, सिटी में फिर 100 से 1000 तक हो सकती है। इसी के बेस के ऊपर हम इसको करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी। बिग सिटी, कन्वर्जेशन, मेगा सिटी, पुलिस, मेट्रोपोलिस एंड मेगा पुलिस। सो ये सारी इसने कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवाई हार्लैंड मिलर ने पॉपुलेशन की बेस पे कि इतनी इतनी पॉपुलेशन हो तो हम उसे कहेंगे ई पोलिस है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, बिग सिटी है, हैमलेट है, विलेज है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हैमलेट एंड विलेज, के हैमलेट और विलेज के अंदर क्या डिफरेंस है। सो ये भी पॉपुलेशन के ऊपर ही फॉल करता है, पॉपुलेशन के ऊपर ही हम इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। सो देख लेते हैं हैमलेट। हैमलेट हैज़ लेस देन 100 पीपल ड्वेलिंग्स देयर। हैमलेट हम उसे कहेंगे जहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन 100 से कम लोग हैं, ठीक है, एक जगह पे रह रहे हैं, मिलके सोसाइटी है लेकिन बहुत कम लोग हैं, 100, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, हैमलेट। हम उसे विलेज का नाम नहीं देंगे बल्कि क्या कहेंगे, हैमलेट। So village have 100 to 1000 people. They have more functions such as church and shop and post office. ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और तकरीबन 100 से लेके 1000 की रेंज के दरमियान वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। हैमलेट इट हैज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ होम्स। ज़ाहिर है कम लोग हैं तो घर भी कम होंगे। इट हैज़ फ्यूअर नो शॉप्स और फैसिलिटीज़। वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लोग कम है तो इतनी ज़्यादा शॉप्स भी नहीं होती। फिर विलेज क्या है, दे मे इवन हैव अ प्राइमरी स्कूल, अ डॉक्टर्स प्रैक्टिस एंड अ, हाँ, यानी वहाँ पे जो है वो थोड़ी थोड़ी सी सहूलतें मौजूद होती हैं, छोटे लेवल पे ही सही लेकिन मौजूद होती हैं। फिर क्या है, हैमलेट में नॉट मोर देन अ कॉलोनी, हम उसे एक कॉलोनी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, कॉलोनी से ज़्यादा वो एरिया नहीं हो सकता। लेकिन विलेज क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ मिल के जो है वो एक क्या बनाती हैं, विलेज। फिर हैमलेट क्या है, कॉमनली कॉल्ड अ पैदा और वडी, हम इसको बोलते हैं, ये एक स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है। जबकि विलेज जो है कॉमनली नोन एज रूरल सेटलमेंट, हम इसको रूरल एरिया बोलते हैं, और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अब हम देखते हैं कि थ्योरीज क्या हैं डिफरेंट प्लानिंग की। सो देर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ प्लानिंग लाइक यूटिलिटेरियन प्लानिंग, कमर्शियल प्लानिंग। कमर्शियल प्लानिंग बेसिकली फोकस करती है गुड कलेक्शन के ऊपर, ठीक है। यूटोपियन प्लानिंग, टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया एंड ऑर्गेनिक प्लानिंग। ऑर्गेनिक प्लानिंग का क्या मतलब है कि जब सेंट्रिक मॉडल होगा, इंडिविजुअल सेंट्रिक मॉडल। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, इतनी ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ जो है वो नॉर्मलाइज है। सो सेटलमेंट्स के टॉपिक में हम देखेंगे कि न्यूक्लिएटेड एरिया कौन सा होता है, डिस्पर्स्ड कौन सा होता है। ये भी हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, इनको आप डिटेल से देख लेते हैं कि किस किस का क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट डिफरेंट अभी हमने प्लानिंग्स देख ली, थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। नाउ विल गो फॉरवर्ड फॉर सेटलमेंट्स, कि सेटलमेंट्स किस किस किस्म की होती हैं, किस किस तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज अर्बन सेटलमेंट। दे आर द मोस्ट पॉपुलेटेड सेटलमेंट्स with dense population and non-agricultural activities. They are also known as city or metropolises. So rural settlements वो होती हैं जहाँ पे there are lightly populated settlements with agricultural activities. They are usually located on the outskirts of cities and towns. Compact settlement क्या है, these settlements have tightly packed buildings in a connected area of land. They can be either rural or urban. So dispersed form of settlement is that where the land populated with widely spaced or scattered houses over large area. So these are also known as located settlement. So nucleated settlement is the clustered
area together around a nuclei, such as a root junctions on where a resource is being scattered or structured. They can be either permanent or temporary. And village settlement, these are clustered human settlements that are larger than a hamlet but smaller than a town. तो ये उन दोनों के दरमियान की चीज़ है, टाउन और हैमलेट के दरमियान की विलेज सेटलमेंट. ये भी हमने पढ़ा ही है डिफरेंस विलेज और हैमलेट का. So, the rural settlements can have different patterns such as a linear or rectangular. In linear patterns, houses are located along a road, railway line and river. So, canal or valley edge. In rectangular patterns, they are found in plain areas or wide valleys. Illegal settlements are encroachment, squat and settlement. So, किसी और शख्स की ज़मीन पर डेवलपमेंट करना, पब्लिकली लैंड डेवलपमेंट जो है कच्ची आबादी जैसे होता है, ठीक है. तो लोग क्या करते हैं कि वो मूव कर गए अर्बन एरियाज़ में, लेकिन वहाँ पे उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो वहाँ पे जो सर्वाइव कर सकें. वहाँ पे जगह भी महंगी होती है, ठीक है. अर्बन एरियाज़ में, शहरों में जगह थोड़ी महंगी होती है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते. तो फिर वो क्या करते हैं, मजबूरन वो वहाँ पे रहना भी उनको शहर में होता है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे कैंप्स लगा के, कच्ची आबादी से हम बोलते हैं, रहना शुरू कर देते हैं. जिससे क्या होता है, कच्ची आबादी बीमारियों का घर बन जाती है और फिर जो है वो अर्बन डेवलपमेंट को भी रिस्ट्रेन करता है, रोकता है उसको. ठीक है. फिर है जी हाउ सेटलमेंट ग्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सेटलमेंट ग्रो, किस तरह बढ़ती है. ये कल हमने पढ़ा था डिफरेंट पॉइंट्स, रिबन डेवलपमेंट, कंसेंट्रिक स्प्रेड, सैटेलाइट ग्रोथ पढ़ी थी हमने, उसमें और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था CBD मॉडल है. इसे अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल से कि व्हाट इज़ CBD मॉडल. सो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉडल ऑफ सिटी ग्रोथ इसका पूरा नाम है. सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले CBD आती है, ठीक है. इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं सेटलमेंट ग्रोथमेंट की, कि सबसे पहले CBD मॉडल होता है. CBD मॉडल के बाद जोनिंग होती है वर्किंग क्लास की, उसके बाद मिडिल क्लास आती है और फिर लास्ट पे जो है वो हाई क्लास आती है. शुरू पे क्या है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉडल ऑफ सिटी ग्रोथ. सो इट इज़ प्रेजेंटेड बाय E.W. बर्गर्स. ग्रोथ इज़ कंसेंट्रिक, उसने कहा कंसेंट्रिक ग्रोथ होती है. सो रिफेल मार्केट, हब ऑफ इकोनॉमी होता है CBD. कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अरूज पे होती हैं. जोन ऑफ वर्किंग क्लास लिव्स इन एब्डोमिनल बिल्डिंग, गराजेस बनाए होते हैं. बेसमेंट अराउजल इन CBD, दे लिव देयर बिकॉज दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू हैव बेटर लिविंग स्पेस. सो अर्बन डिज़ाइन क्या है, अर्बन डिज़ाइन बेसिकली आर्ट ऑफ मेकिंग प्लेस. सो अर्बन डिज़ाइन कैन डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन बिल्डिंग अप एरिया एंड नॉन बिल्ड अप एरिया. And also with build-up area, it is a 3D in its characteristics. According to Jerry Spence, you are creating the theater of life in the form of urban design. So there are some functions of urban design, including organization of space, time organization, transportation route, and organization of communication. So there are also some principles of urban design, including Kevin Lynch presented the theory of good form. Urban design should be accessible. एक्सेसिबल का क्या मतलब है कि वहाँ पे एंट्री ईजिली हो सके, एग्ज़िट ईजिली हो सके और जितनी भी मूवमेंट है वो आसानी से हो सके. अडेप्टेबल हो, सस्टेनेबल, डाइवर्सिटी हो, वहाँ पे इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स हों सबकी, इन सेंट्रलाइज हो, सहूलतें बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, कमर्शियली भी और अनकमर्शियली भी. पब्लिक ओपन स्पेसेस हों. डेंसिटी जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी उतनी ज़्यादा अवेलेबल हो और एनक्लोजर हो उसका बहुत अच्छे तरीके से. डिफरेंट एलिमेंट्स हैं अर्बन डिज़ाइन के, लाइक स्ट्रीट्स जो हैं वो किस तरह की हों, एवेन्यूज़ हों, बोलवर्ड हों, हाईवेज़ हों, एलीज़ हों, ओवर पासेज या फिर अंडर पासेज. यानी डिपेंड करता है कि स्ट्रीट वहाँ पे किस तरह की लोकेलिटीज़ है, ठीक है, और वहाँ पे किस तरह की स्ट्रीट जो हैं वो सूटेबल होंगी. कमर्शियल एरियाज़ में किस तरह की होंगी, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया में किस तरह की होंगी, रोड्स पे किस तरह की होंगी. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है. ये प्रॉपर जो है दोनों साइडों पर, जैसे आप बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं या फिर किसी सोसाइटी के अंदर सड़कें होती हैं तो आपने देखा होगा कि दोनों साइडों पर दरख्त होते हैं, ठीक है, फिर आगे बिल्डिंग्स होती हैं. किसी सोसाइटी को मेन रोड्स है वो एक शहर को दूसरे शहर से डिफ्रेंशिएट करते हैं. हाईवे बनी होती हैं, एलीज़ क्या होती हैं, तंग तंग गलियाँ होती हैं, फिर ओवर पास बनाए होते हैं, कहीं पे अंडर पास बनाए होते हैं. तो ये सारे एलिमेंट्स हैं अर्बन डिज़ाइन के. डिज़ाइन करना कि किस जगह पे किस तरह की स्ट्रीट जो हैं वो मोर सूटेबल होंगी ताकि ईजिली एक्सिट हो सके, ईजिली एंट्री हो सके और मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ मूवमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से किया जा सके. फिर लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप का क्या मतलब है, ग्रीन पार्ट ऑफ सिटी, कि वहाँ पे कौन कौन सा एरिया जो है वो हम ग्रीन रखेंगे. लाइक फुटपाथ जो हैं वो ग्रीन होंगे, ग्रीन रूफ टॉप्स बनाएंगे, पार्क्स ग्रीन होंगे, प्लांटेशन करेंगे या फिर होम गार्डनिंग होगी. ये सारे एरियाज़ क्या होंगे, ग्रीन.
फिर पब्लिक प्लेसेस कैसी होंगी, जहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, इंजॉय करते हैं, लाइक पार्क्स वगैरह, तो वो भी ज़रूरी हैं ताकि लोग जो है वो इकट्ठे हो सकें। बिल्डिंग्स जो हैं फिर वो किस तरह की होनी चाहिए, हाइट उनकी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होनी चाहिए। डिटैचमेंट हम उसकी देखेंगे कि कैसे है, घर के आगे पीछे लोग किस तरह के रह रहे हैं, दूसरों को परेशानी ना हो। और जो है एंगल ऑफ इंक्लाइजेशन उसका जो है, धूप वगैरह कितनी पड़ती है, कहाँ पे किसी दूसरे की धूप को ना रोक लें, ये सारी चीज़ें देख के जो है वो अर्बन डिज़ाइन किया जाता है। काइंड ऑफ अर्बन डिज़ाइन भी देखना पड़ता है कि हम एजेस किस तरह के उसके बनाएंगे, सेंस ऑफ क्लोजर उसकी क्या है, ये ना हो कि कोई बैरियर आ जाए। फिर डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं कि CBD मॉडल को देखते हुए कंस्ट्रक्शन एरिया इन हाई एलर्जिक्स एरियाज़। लैंडमार्क देखेंगे कि टावर कहाँ पे है, हिल्स कहाँ पे हैं। फिर फोरम देखेंगे, ये बाकी सब चीज़ों को मिलने जो लगती है। फिर अर्बन आर्किटेक्चर है। अर्बन आर्किटेक्चर जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट फीमनेस पे, कि किस तरह वहाँ का रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया क्या है, वहाँ की शेप, हाइट, लेंथ, विड्थ, बिल्थ, अप एरियाज, कलर, मटेरियल, सब कुछ देखना पड़ता है आर्किटेक्ट करते हुए। अर्बन प्लानिंग इज़ अ ब्लू प्रिंट मॉडल लाइक अथॉरिटेरियन मॉडल, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसमें शहर को सेंटर ऑफ पब्लिक जो है वो कहते हैं, यानी रियलिज्म की टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है अर्बन आर्किटेक्चर में। सो ये पहले से प्री डिफाइंड हो, मॉडर्निज्म हो और प्री प्लान हो, ताकि गार्डन सिटी मॉडल भी जो है वो ब्लू प्रिंट की मिसाल है लाहौर में, ठीक है, जिसमें सब कुछ जो है वो एबन होवर्ड की थ्योरी और रेडियंट सिटी का देख के जो है वो बनाया गया है। इसके मुताबिक इसकी थ्योरी क्या है कि टाउन और सिटी वो चीज़ें हैं जो फ़ायदा देती है कलेक्टिवली। सो मॉडर्निज़म क्या है, मॉडर्निज़म के मुताबिक क्या है, मिसाल के तौर पे शहर जो है वो सिस्टम प्लानिंग, हम उसे कह रहे हैं कि शहर जो है वो सिस्टम प्लानिंग है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट रूट जो है वो एक दूसरे को ऑर्गेनाइज करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, और सिटी प्लान जो है वो उसके मुताबिक चलती है। इंक्रीमेंटल मॉडल कहता है ग्रेजुअल एप्लीकेशन होगी, यानी वक्त के साथ साथ होगा। पहले शहर बनाएंगे, फिर हम ट्रायल लेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं अच्छी, एक हम पायलट सिटी बना लें, फिर उसको देख के जो है वहाँ पर हम सारी रिसोर्सेज जो हैं वो उसको यूज़ करें और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर लेकर आएँ। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो सो यू मे आस्क। सो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, कि हम किस तरह अर्बनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी नेक्स्ट आउटलाइन है, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन एंड हाउ टू मैनेज अर्बनाइजेशन। और फिर इसके जो है लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन के भी कुछ स्टेप हैं। ये सारे कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो में करें, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाए इस टॉपिक के हवाले से, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।